की क्लास में हम लोग बात करेंगे, कुछ रिवाइज कराएंगे और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अगर याद हो तो आप सभी को मैंने बताया था अल्कोहल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, बोलिए। दो टाइप्स के। कौन कौन से? मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। वेरी गुड। मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में कितने अल्कोहल होते हैं? वन होते हैं। वेरी गुड। मोनोहाइड्रिक में अल्कोहल को एल लिख देता हूं, और यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक। ओके, अब मुझे बता सकते हैं मोनोहाइड्रिक में अल्कोहल की संख्या कितनी होती है? 1 OH ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, 1 OH ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर कितने ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? मोर देन वन OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि जो मोनोहाइड्रिक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? सर 3 टाइप्स के। 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या नाम होता है? सर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी। सॉरी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। इसको एक और नाम से जानते हैं 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, एंड जो है इसको हम लोग 3 डिग्री नाम से जानते हैं। ओके, हमने कहा था कि ये सब जब एक हो, अगर आपके पास पॉली वाले ग्रुप हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसका आपको नाम याद रखना है, CH2OH का नाम क्या हो जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल। हाँ, इथिलीन ग्लाइकोल। वेरी गुड, थैंक यू। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास अगर जो 3 OH ग्रुप आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या हो जाता है? ग्लिसरॉल हो जाता है। फिर मैंने आपको 3 बातें बताई थी, अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक। अलाइलिक में कहा था कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जो है OH ग्रुप जुड़ा हो उसको अलाइलिक कहेंगे। विनाइलिक में कहा था कि डबल बॉन्ड के बगल में OH ग्रुप जुड़ा हो उसको हम लोग क्या कह देंगे? विनाइलिक कह देंगे। बेंजाइलिक में क्या कहता है? बेंजीन पे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? बेंजाइलिक कह देंगे। मैंने 3 नामें आपको जो है बताई थी, आप लोगों को शायद याद होगा। अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से नाम है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम क्या हो जाता है? फिनॉल। वेरी गुड, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। अगर मैं फिनॉल की जगह पे फिनॉल के बाद एक CH3 लगा दूं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इस पोजीशन पे मैंने ऑर्थोक्रिसरॉल। इसको क्या कहते हैं? ऑर्थोक्रिसरॉल कह देते हैं। अगर मैंने इस पोजीशन पे लगा दिया तो इसको नाम क्या कहते हैं? मेटाक्रिसरॉल। वेरी गुड, मेटाक्रिसरॉल। क्रिसरॉल इसको कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने इस जगह पे मैंने सबसे यानी कि जो 4th पोजीशन पे लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाता है? पैराक्रिसरॉल। इसको कहते हैं पैराक्रिसरॉल। वेरी गुड। मैंने आपको कहा था जब आपके पास एक अल्कोहल ग्रुप जुड़े हो तो हम इस प्रकार से कहते हैं, लेकिन जब आपके पास बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप जुड़े हो तो उसको क्या कहेंगे? जैसे मान लेते 2 OH ग्रुप जुड़े हो तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? कैटेकोल। हाँ, वेरी गुड। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? कैटाकॉल कह देते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए ये कौन है, बाद में देखेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे OH और यहाँ पे OH है तो इसका नाम क्या हो जाता है? रिसोसिनल। अगर मैं कहूं कि इसका नाम क्या हो जाता है? सर क्विनॉल। वेरी गुड, क्विनॉल हो जाता है। अगर मैं कहूं आपके पास इस प्रकार से यानी कि पिक्रिक एसिड OH, NO2, NO2,
और यहाँ पे NO2 हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाता है? 2,4,6 ट्राई हाँ, इसको पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है, या इसको आप नाम लिखोगे तो क्या नाम हो जाता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या हो जाएगा? फिनॉल। फिनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां तक हमने आपको बताया था। फिर मैंने आपको रिएक्शन बताया था, ठीक है, मैंने फिर जो है आपको क्या बताया था, रिएक्शन। हमने कहा था कि पहला टाइप, जब आपके पास अल्काइल हलाइड से अगर अल्कोहल बनाना हो तो क्या क्या रिएजेंट यूज करेंगे? एक्वस NaOH, एक्वस वेरी गुड। KOH, रिएजेंट के रूप में हम लोग क्या यूज कर लेंगे? एक्वस NaOH, और क्या यूज करेंगे? KOH and white एक्वस KOH, एंड क्या करेंगे? moist मॉइस्ट AOH। AgOH यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब यानी कि इस प्रकार से, अब आपके पास मान लीजिए कि अल्कीन से आपको क्या करना है, अल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो कितने तरीके मैंने बताए थे? 3 तरीके। एक बताया था एसिड कैटलाइज्ड Addition of water। विथ एडिशन ऑफ वाटर। इसके अंदर कोई बताएंगे रिएजेंट क्या था? सर एसिडदार वाटर। यहाँ पे बेसिकली एसिड और क्या यूज करते हैं? एडिशन ऑफ वाटर। तो रीएजेंट में हम लोग क्या यूज करेंगे? एसिड एंड वाटर। अगर आपको दिख जाए एसिड एंड वाटर तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो है क्या होता है, पॉसिबल होता है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो होता है क्या होता है, पॉसिबल होता है। एक और कह सकते हो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ कैटायन कार्बोकेटायन, आप यहाँ पे कार्बोकेटायन का शिफ्टिंग करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीन एडिशन यानी कि दोनों साइड से अटैक कर सकता है। दूसरा कोई मुझे बताएंगे क्या नाम था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। इसका रीएजेंट क्या था? सर बोरिक एसिड एंड टेट्राहाइड्रोक्विनोन एंड वेरी H2O2 गुड। एंड यहाँ पे B2H6 या टेट्राहेड्रल फिनॉल, या नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2O2 या OH जो है माइनस लिख सकते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पे कैसा रूल फॉलो करते हैं? एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करते हैं। और यहाँ पे जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, एंटी एडिशन हो जाता है। एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जोड़िएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। मार्कोनिक क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां जोड़िएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अगर मैं बात करूं थर्ड टाइप की, सी, थर्ड कोई बताएंगे? मर्क्यूरेशन, ऑक्सीडेशन एंड मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन एंड ऑक्सीडेशन लिखा रहेगा। ठीक है, अगर आपके सामने क्या रिएजेंट होंगे बताइए? CH3COO और यहां से क्या होगा, Hg, और इसका जो है ट्वाइस टाइम, और साथ में क्या होगा, वाटर। तो ये जो है क्या करेगा, आपको अल्कोहल जो है बनाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर आपको दिख जाए तो आप इसको क्या करोगे, आपको रीएजेंट याद होने चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं। ओके, फिर हमने आपको ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बताया था।
किन्हीं को याद है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट? Yes, sir. RMGX. वेरी गुड, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो हम कहते हैं RMGX, ये ऑर्गेनोमेटेलिक क्या है, रीएजेंट है। यहाँ पे जैसे क्या करता था, इससे पहले मैं 3 चीजें और बता देता हूं। आप मेटल से बनाते थे, जिसमें से पहला टाइप का जब कार्बोनाइल ग्रुप होंगे, आपको मैंने कहा था H2 निकेल या H2 प्लेटिनम या H2 प्लेटिनम, ये तीनों क्या करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किसको किसको, अल्डिहाइड एंड Ketones. वेरी गुड। उसके बाद हमने कहा था कि आपने सोडियम बोरोहाइड्रेट का नाम सुना होगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaH, या सीधे मैं लिख देता हूं सोडियम NaBH। ठीक है, बोरोहाइड्रेट। ठीक है, ये किसको करता था, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। फिर मैंने कहा था लाहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये किसको करता है, सभी को। ये किसको कर देता है, सभी को, अल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एसिड हैलाइड को, ये जहां भी दिखे ये सभी को क्या कर देता है, आपका जो है कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अल्कोहल में। हम जितने भी मेथड पढ़ रहे हैं सभी की सभी जो है किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के बारे में बताया था। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में आपको मैंने कहा था कि जो इसका रीएजेंट होता है वो क्या हो जाता है, RMGX हो जाता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में क्या हो जाता है, RMGX हो जाता है। और जैसे ही RMGX होता है तो अगर यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप दिख जाए, जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए एक अल्डिहाइड ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होता था कि R+MgX होता था, और अगर जब मैंने इसको यहाँ से RMGX से जो है करा दिया तो ये X यहाँ पे टूट जाता था, क्योंकि निगेटिव ये पॉजिटिव और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पे आके जुड़ जाता था, और यहाँ पे क्या हो जाता था, MgX, और यहाँ पे R ग्रुप जुड़ जाता था। फिर फर्दर क्या होता था, वाटर आता था H+ एंड OH-, और ये OH- Mg+ वाले पे जुड़ जाता था, और ये H यहाँ पे जुड़ जाता था, और इस प्रकार से आपका जो है प्रोडक्ट क्या बन जाता था, H, OH एंड H, और साथ में आपका क्या बन जाता था, R या Mg, इधर लिख देता हूं H की जगह पे हमारे पास क्या हो जाता है, X एंड OH। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते थे। ये सिर्फ 2 को कन्वर्ट करता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। अगर एक्सेस अमाउंट में ले लो तो ये क्या करता था, जब आप एक्सेस अमाउंट में ले लेते थे तो ये क्या करता था, एसिड हैलाइड एंड ईस्टर को भी क्या कर देता था, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता था। एक और बात याद रखिएगा कि फॉर्मल अल्डिहाइड से बनने वाला जो अल्कोहल होगा वो कितने डिग्री का होगा, बोलिए, फॉर्मल अल्डिहाइड से बनने वाला जो अल्कोहल होगा कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री। अल्डिहाइड से जो बनने वाला होगा उसका उससे कितना डिग्री बनेगा, 2 degree. 2 degree. 2 डिग्री जो है अल्डिहाइड बनेगा। अगर मैं कीटोन से बनाऊंगा तो कितना डिग्री बनेगा, 3 3 degree. degree. 3 डिग्री जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए, सपोज कीजिए कि आपको पहचानना है कि प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो आप पहला टेस्ट किसका यूज करेंगे, लुकास टेस्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट का रिएजेंट क्या है पता है आप लोगों को, So anhydrous ZnCl2 plus HCl. HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये मेथड ऐसा है कि अल्कोहल से हम लोग क्या करेंगे, इस बात को याद रख लीजिएगा कि अल्कोहल से हम लोग क्या कर देंगे
कि अल्डिहाइड में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि RX ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं लुकास टेस्ट से। अगर मेरे पास 1 डिग्री होगा तो ये बनेगा या नहीं बनेगा? इनफिनाइट टाइम लगेगा, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। अगर जब 2 डिग्री बनेगा तो कितना लगेगा? 5 to 10 minutes. 10 मिनट। और अगर जब 3 डिग्री होगा टाइम तो कितना 3 डिग्री के लिए कितना टाइम लगेगा? Immediate. इंस्टेंट, यानी कि क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। दूसरा टेस्ट मैंने बताया था विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, तो विक्टर मेयर टेस्ट में हमने क्या बताया था आप सभी को? अगर RBC याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपसे कलर पूछा जाएगा। मैंने कहा था B2 है तो 2, C3 है तो 3, तो इसका क्या बच जाएगा? 1। यानी कि 1 डिग्री में कौन सा अल्कोहल देगा? सॉरी, 1 डिग्री अल्कोहल में कैसा कलर देगा? Red. 2 डिग्री में कैसा देगा? Blue. ब्लू। Blue. एंड 10 डिग्री में कैसा देगा? Color यानी कि जो है Colorless. देगा। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते थे? याद रख सकते थे। यहाँ तक हम लोगों ने सारी बातें जो है पढ़ ली थी। आज हम लोग जो इससे आगे बात करते हैं। अब मैंने आप लोगों को ग्लाइकोल के बारे में बताया था। आज हम लोग जानते हैं कि बनता कैसे, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है कॉमन में क्या कहते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। इस बात को नाम याद रखिएगा। इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? इथिलीन ग्लाइकोल। आपसे पूछा जाता है कि ग्लाइकोल में कौन सा रीएजेंट यूज किया जाता है। अगर आपको कोल्ड KMnO4 एंड नेसेंट ऑक्सीजन, इसको हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर है यहाँ और KMnO4, क्योंकि कुछ रीएजेंट होते हैं, आप सबके मैकेनिज्म तो नहीं जान सकते, तो इसलिए आपको सीधे सीधे कुछ चीजें याद रखनी होगी कि पोटासियम पर मैग्नेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेयर रिएजेंट कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोल जो होता है वो किसके कारण होता है? बेयर रिएजेंट के कारण होता है। बेयर रिएजेंट क्या होता है? KMnO4 को हम लोग क्या कह देते हैं? यानी कि बेयर रिएजेंट कह देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? बेयर रिएजेंट कह देंगे। ओके, अब we have already learned that hydrolyzation of ethylene using cold alkaline solution of potassium permanganate, तो जो आपका क्या हो जाएगा? ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपसे देखिएगा, अगर कोल्ड KMnO4 और नेसेंट ऑक्सीजन दिख जाए तो इथीन को हम लोग क्या कर देंगे? यानी कि जो है अभी तक जितने भी मेथड पढ़ रहे थे वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे? एक अल्कोहल ग्रुप जोड़ रहे थे। लेकिन अब आपको क्या करना है? 2 अल्कोहल ग्रुप जोड़ने हो तो आप किसका यूज करोगे? पोटासियम पर मैग्नेट का हम लोग क्या यूज करेंगे? जिसको बेयर रिएजेंट भी कहा जाता है। वो क्या करेगा? 2 अल्कोहल ग्रुप जोड़ देगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको क्या करना है कि किसी भी बेंजल जो है क्लोराइड से, या जो हम लोग को क्या बनाना है, यानी कि जो अल्कोहल बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक यूज कराया था एक्वस NaOH। एक्वस NaOH क्या करता था? अल्काइल हलाइड को किसमें कन्वर्ट करता था? अल्कोहल में। आप लोगों को शायद याद होगा कि अल्काइल हलाइड में वहां पे हमने कहा था एक्वस NaOH। अगर आप क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH, यानी कि दोनों को अगर आप मेल्ट करके अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले तो फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड को फिर से आपने अगर HCl के साथ रिएक्शन करा दिया तो आप क्या बना लोगे? अल्कोहल बना लोगे। आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लेते हैं कि मुझे अल्कोहल बनाना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? NaOH और साथ में HCl प्लस टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। कंडीशन याद रखना, 623 केल्विन होना चाहिए। दूसरा प्रेशर भी 300 ATM होना चाहिए। तब जाके ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl एंड अगर उसके पास टेम्परेचर हाई हो एंड प्रेशर भी हाई हो, तब आप क्या करना? वहां पे जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन करना।
कहोगे सर वहां पे भी तो हम लोग यूज करते थे ना अल्काइल हैलाइड से, ये भी तो एक अल्काइल हैलाइड है। हाँ, लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये बेंजीन काफी स्टेबल होता है, जिस कारण से ये आसानी से अपना H डोनेट नहीं कर, Cl डोनेट नहीं करता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। अगर उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है तो जिस कारण से आसानी से नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। और टेम्परेचर जैसे ही दीजिएगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर भी हाई रखना पड़ेगा। 300 एटीएम बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसको हम लोग अपने घरों में नहीं यूज कर सकते। 300 एटीएम हम लोग अगर एक एटीएम पे जिंदा रह रहे हैं, सोचिए 300 एटीएम कर दिया जाए तो हमारे पता नहीं क्या क्या फूट जाएंगे, यानी कि हमारी जो सेल है वो इतना बाहर से प्रेशर हो जाएगा कि वैसे ही डेड कर जाएगा। तो इतना ज्यादा हो जाता है कि कहने की बात नहीं। वही कहता है कि अगर आपको यहाँ से फिनॉल से बनाना हो, जो है बेंजल डिहाइड से बनाना हो, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि NaOH का जो है यूज कर लेंगे। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 623 केल्विन एंड 3 एटमॉस्फेयर पे हम लोग जो है क्या कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो ये बनता है इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको इस याद रखना है। अब आपको बेंजल सल्फोनिक एसिड बनाना हो तो आप ओलियम का यूज करेंगे, ठीक है। अब ओलियम क्या होता है, एक रिएजेंट होता है, बेसिकली वो क्या करता है, SO3 बेसिकली हम लोग कहें तो H2SO4 का जो ग्रुप होता है वहां से क्या हो जाता है कि SO3H जो है जुड़ जाता है, और जैसे SO3 जो है NOH के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे जो है अल्कोहल बन जाता है। एक आपने क्या करा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया और उसको HCl, लेकिन कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर आपने 623 डिग्री यूज किया एंड प्रेशर जो है कितना यूज कर दिया, 300 डिग्री सेल्सियस यूज किया। सेकंड जो है आपके पास है कि आप क्या करो, बेंजीन से, अगर आपको क्या करना है, बेंजीन से आपको बनाना है तो आप क्या यूज करेंगे, ओलियम का यूज करेंगे। और ओलियम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, पहला NaOH एंड सेकंड हम लोग क्या यूज करेंगे, H+, तो आपका फिनॉल बन जाएगा। अब इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जब फिनाइल पे क्लोराइड ग्रुप लगा रहे तो जो बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सिंपली जो हम लोग जो है NaOH और टेम्परेचर हाई कर देंगे और वहां पे जो है प्रेशर हाई कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब जैसे ही कीजिएगा तो आपका जो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा अराइल हैलाइड से। लेकिन अब आपके पास बेंजीन है, बेंजीन से अल्कोहल बनाना है तो ओलियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H+ का यूज करेंगे। बनने वाला जो इंटरमीडिएट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजोइक सल्फोनिक एसिड कह देंगे। इसको हम लोग क्या कह देंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह देंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह देंगे, ठीक है, जो बनने वाला होगा। और आपको जो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक साल्ट मिलेगा और साथ में हम लोग यहाँ पे सोडियम NaSO3H मिल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इस प्रकार से ये जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फिनॉल ग्रुप कह देते हैं। हमने दो बातें पढ़ी अभी तक। एक हमने पढ़ा कि जब आपको अराइल हैलाइड से आपको क्या बनाना हो, फिनॉल बनाना हो, हम लोगों ने क्या यूज किया, पहला बड़ा आसान था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना एक्वस यूज करेंगे तो अलग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ज्यादा देना पड़ता है। ओके, कुछ प्रॉब्लम आए क्या? ओके, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड, फर्स्ट हमने क्या कहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर हाई रखना, प्रेशर हाई रखना। टेम्परेचर जहां 623 केल्विन दिख जाए वहां पे आप समझ जाना कि अल्कोहल का फॉर्मेशन रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl की प्रेजेंस में। दूसरा, अब आपको बेंजीन से बनाना है। अब जैसे ही बेंजीन से बनाना है तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि ओलियम के साथ रिएक्शन कराएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा।
आपको ये डायजोनियम साल्ट तो याद ही रख लेना, किसे जो है डायजोनियम साल्ट कहा जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे इसकी डिग्री बता सकते हो? मैं अगर लिखूं तो मुझे बताइए, यहाँ पे C और R, यहाँ पे मैंने NH2, मुझे बताइए कि ये कितना डिग्री अमाइन है? Sir, 2 2 degree. अच्छा ये बताइए, R, यहाँ पे मैं दे देता हूँ CN, और यहाँ पे मैंने दे दिया R, ये बताइए कितना डिग्री है? So 1 एक्चुअली degree. बच्चे क्या गलती करते थे, मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, सॉरी कितना डिग्री अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन है। कहोगे सर आपने अभी बताया तो था कि जहां पे OH ग्रुप लगा रहे, ये OH ग्रुप ने, इस नाइट्रोजन पे इस बार देखना कि कितने कार्बन है। 1 कार्बन है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन है तो 3 डिग्री। यहाँ पे मुझे बताइए कि कितना डिग्री जो है एनिलीन है ये? Sir, 1 degree. 1 डिग्री। So 1 degree. ये क्या है 1 डिग्री? आपको याद रखना कि अल्कोहल में मैंने बताया था कि OH वाले कार्बन पे, जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा उसके अगल बगल कार्बन देखना है, बट एनिलीन में यानी कि जब अमाइन ग्रुप जुड़ा रहे तब आपको देखना है कि नाइट्रोजन पे कितने कार्बन जुड़े हुए। अगर 1 जुड़े हुए हैं तो 1 डिग्री हो जाएगा, 2 पे जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री हो जाएगा, एंड 3 पे जुड़े हुए हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। आपको डायजोनियम साल्ट याद ही रखना है, क्योंकि सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ कि कौन सा डायजोनियम साल्ट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए रहेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, N2Cl को ही हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि N2Cl, Cl की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्लोराइड है तो ब्रोमाइड हो सकता है, तो यानी, लेकिन अगर बेंजीन पे अगर NH2 ग्रुप जुड़ा है और हाइड्रोजन को हटा के आपने कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दिया, तो जो बनता है उसको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कह देते हैं। ये काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर से जो है हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है इसका यूज करते हैं बेंजीन डायजोनियम का। आपको जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, इस बात को तो याद ही रख लेना है कि बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन पे आपको क्या करना है, N2 और कोई भी X ग्रुप जोड़ देना है। जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कह देंगे। कोई कहता है अ डायजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, इसी के लिए हमने इसको क्या नाम दिया, 1 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन, विथ नाइट्रस एसिड, यानी कि NaNO2 से। अगर आपने नाइट्रस एसिड, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, नाइट्रस एसिड, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, नाइट्रस। ओके, यहाँ पे हमने इसको जो क्या कह दिया, नाइट्रस एसिड कह दिया। थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा क्योंकि एक क्लास आपकी मिस हो चुकी है, इसलिए। अब जैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, NaNO2, अगर आपने HCl के साथ बनाया तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो डायजोनियम साल्ट होता है, और टेम्परेचर जो रखोगे करीब करीब 0 से आप जो है 5 डिग्री के बीच में रखोगे, यानी कि कोल्ड ही रखा जाता है, यानी कि नॉर्मल रखा जाता है। ठीक है, अब जैसे ही डायजोनियम साल्ट बना, उसको आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है OH प्लस N2 प्लस HCl है। मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे एक पेज ऐड करके, सिंपल सा है, यहाँ पे कोई भी अगर मेरे पास अमाइन ग्रुप है, जैसे मैंने ले लिया CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे मैंने NH2 ले लिया, और मैंने जो है इसको किससे रिएक्शन करा दिया, नाइट्रस एसिड से, यानी कि OHNO, ठीक है, या HNO2 भी कह सकते हो, हाँ जो भी कहना, मैंने इसलिए ऐसा लिखा, इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। अब देखो यहाँ पे ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि कि आपको याद रखना है, जहां NH2 दिख जाए ना, बस आपको कुछ नहीं करना है कि इस प्रकार से इसको लिख देना, जैसे मैंने ऊपर में लिखा है। मैं चाहता तो NHNO2 लिख देता, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, NH2, ठीक है, और N के नीचे N लिख दीजिए, और
ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन लिख दीजिए और OH के नीचे इस प्रकार से आप लिख दीजिए। यहां से ये वाटर बना लेगा, यहां से ये क्या बना लेगा, N2 बना लेगा, और यहाँ OH क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आप अमाइन से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अमाइन। रीएजेंट क्या यूज कीजिएगा, XnO2, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखिएगा, हो नो, ठीक है, ताकि कि आपको पता लग सके। खैर, हमारे पास यहाँ पे क्या है, सोडियम जो है यहाँ पे क्या है हमारे पास दिया हुआ है, सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, सॉरी। अब जैसे ही सोडियम नाइट्रस एसिड दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट बना। इस बात को जरूर याद रखिएगा, डाइजोनियम साल्ट क्या है, क्योंकि आपके नीट में सीधे सीधे पूछेगा। और हमने क्या करा कि H2O के साथ रिएक्शन करा, तो हमारे पास फिनॉल N2 HCl जो है हमारा क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ये एक तरीका है, आपको 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन से अगर बनाना हो तो यहाँ पे इस प्रकार से बना सकते हैं। ओके, अब आपको मैं बता देता हूँ क्यूमीन क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्यूमीन, यानी कि क्यूमीन से हम लोग जो है कैसे बनाएंगे अल्कोहल। तो क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन पे अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्यूमीन कह देते हैं। इसको याद रखिएगा, देखिएगा 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्यूमीन पूछा था सीधे सीधे कि कौन सा जो है क्यूमीन है, फिर ऐसे ही पूछा था कि कौन सा जो है डाइजोनियम साल्ट है। आप मुझे बता सकते हैं क्या ये डाइजोनियम साल्ट है, N2H2, बोलिए क्या ये डाइजोनियम साल्ट है क्या? नो सर। क्या N2Cl क्या डाइजोनियम साल्ट है क्या? हाँ, यानी कि आपको करना है, याद रख लेना है कि कौन सा जो है डाइजोनियम साल्ट है, ठीक है। तो CH3CH जो है इसको हम लोग कहते हैं क्यूमीन कह देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 2023 में यही क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया, सॉरी। तो इसीलिए आपको इस बात को याद रखना है, अगर आपने O2 के साथ रिएक्शन कराया ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। होता क्या है कि CH3 और ये H जो है ना, मैं इसको फिनॉल लिख देता हूं, CH3CHN, इसको H को हटा के थोड़ा सा यहाँ CH3, और यहाँ पे जो है मैंने PH लिख दिया, ठीक है, या जो है फिनाइल ग्रुप लिख दिया। अब जैसे ही O2 आता है तो ये O- जो है ना H को हटता है, और यहां से क्या हो जाता है, पहले O जुड़ जाता है, फिर वापस से यहाँ पे कमी हो जाता है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसको हम लोग कह देते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर से आपका जो है क्या आ जाता है, H+ एंड H2O आ जाता है। अब H2+ आ जाता है, H यहां से जाता है और यहां से क्या निकाल लेता है, वाटर निकाल लेता है। और जैसे ही वाटर निकाल लेता है तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है, फिनाइल ग्रुप के साथ जो है टूट जाता है, और यहाँ से H+ एंड OH जुड़ता है, एक H यहाँ जुड़ जाता है और OH जो है यहाँ पे जुड़ जाता है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बना देता हूँ। क्यूमीन बनने के बाद हमने क्या रिएक्शन कराया, हमारे पास क्या है, क्यूमीन है। क्यों बता रहा हूं, ताकि कि आपको याद रहे। क्यूमीन CH3, ठीक है, ये जो है इसका नाम क्या है, क्यूमीन है। अगर मैंने यहाँ पे O2 के साथ रिएक्शन करा दिया, OO के साथ, तो होता क्या है कि ये जो है ना यहाँ पे आके अटैक करता है और इसको जो है रिप्लेस कर देता है, और जैसे ही रिप्लेस करता है तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या जुड़ जाता है, O एंड O। अच्छा, एक बात याद रखना कि सोच रहे होगे कि सर ये आप अपने मन से कैसे कर देते हो। एक्चुअली पहले जो है ना रिएक्शन होता है, बाद में हम लोग मैकेनिज्म समझाने के लिए ढूंढते हैं। इसका बस हम लोग सोचते हैं कि इस प्रकार से हो रहा है और उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे हाथ में नहीं है कि कैसे होता है, हमारे हाथ में ये है कि किस प्रकार हुआ है, हम किस प्रकार से आप लोगों को समझा सके। कोई ये नहीं कह सकता कि पहले रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, तो नहीं, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता है। पहले क्या आता है
पहले जो है रिएक्शन होता है, फिर जो हम लोग जो स्टडी करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, आप लोग जैसे हम लोग जन्म लिए हैं तब हमारी बॉडी की जो है हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। कहते हैं ना कि सेल के अंदर ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम जो है डीएनए चेंज करते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें जो होती है। आजकल डीएनए भी चेंज हो जाता है, आप लोगों को पता होगा, शायद पता है या नहीं पता है? Yes, sir. हाँ, Yes, यानी कि जो है डीएनए चेंज हो जाता है। आजकल जो है हर चीज मानव बना लेता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि लाइफ में पहली बार इधर ही 10 दिन पहले, अभी तक हम लोग हेड को काट करके जोड़ नहीं पाए थे, लेकिन अब जो हम लोग हेड को काट करके प्रॉपर सर्जरी कर लिए थे। वो अलग बात है, इंडिया में नहीं हुआ था, विदेश में हुआ था, लेकिन अभी तक ऐसा कहा जाता था कि हेड के कट जाने के बाद कभी भी हम जोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन बट अब हम लोग क्या करते हैं, हेड को भी जोड़ लेते हैं। अगर जिस दिन न्यूरॉन बना लेंगे तो हम लोग जो है हर चीज को फिर से डेवलप करते रहेंगे। आप लोगों ने जो इसीलिए न्यूरोलॉजिस्ट जो है काफी ज्यादा हायर लेवल के ब्रांच होते हैं। अब जैसे यहाँ पे पीएच बन गया, अब हमारे पास क्या आया, H एंड जो है H2O आया। अब जैसे ही H एंड H प्लस एंड OH माइनस आया, और ये H यहां से जाएगा और इससे जो है H2O ले लेगा, और जैसे ही ले लेगा और ये OH कहाँ जाएगा, फिनॉल के पास, ताकि कि जो है प्रॉपर तरीके से वो क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। अब जैसे ही गया तो ये क्या करेगा, यहाँ से नाता तोड़ देगा, और यहाँ पे एक H इस पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा O, और ये बॉन्ड हटेगा तो यानी निगेटिव यहाँ पे जो इस प्रकार से बन जाएगा। दूसरा हमारे पास फिनॉल यानी कि ये जो OH है बेंजीन वाले रिंग पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से जो है आपका बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्यूमीन, कहते हैं CH3 को। जैसे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था, इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज। आपको बताना है कि इंटरमीडिएट क्या बना है इन द क्यूमीन टू फिनॉल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो है यहाँ पे हमारे पास कौन सा जो है प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि ये वाला बन रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। Sir, third. थर्ड होगा या डी होगा? D. Sir, D. ओके, यानी कि क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा कि आपने O2 के साथ रिएक्शन कराया तो ये CH, और यहाँ पे CH3, और ये CH3, और ये क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इसी को उन्होंने एरो से लिख दिया। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? D. अगर आपसे मैं पूछूं इसमें क्यूमीन कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्यूमीन कौन है, तो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर होगा क्यूमीन का? ऑप्शन ए। यहाँ पे क्यूमीन जो है वो क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्यूमीन कह देते हैं। अब जैसे मान लो जेईई मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहते हैं, क्यूमीन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो O बना, यानी किस प्रकार से। फिर से आपने अगर जो H प्लस H2O के साथ करा तो एक तो प्रोडक्ट फिनॉल बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, यानी कि CH3CO, CH3 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो आप मुझे बताइए कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। Option C. ऑप्शन जो सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ से जाएगा तो H प्लस आएगा और यहाँ से वाटर ले जाएगा, और ये वाटर टूटेगा H प्लस OH, तो यहाँ पे OH माइनस जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस जुड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका जो है बन जाएगा CH3 CH3 और ये डबल बॉन्ड। ये बेसिकली क्या उनका ग्रुप बन गया, कीटोन बन गया। कीटोन का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोप 2 ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जो इसका नाम भी लिख सकते हैं। ओके, अब वो कहता है आप लोगों के लिए कि इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, आप लोगों को पता लग रहा होगा RMgX है। बोलिए इसका मतलब RMgX मतलब क्या हो गया, Grignard रिएजेंट। ये कैसा हो जाता है, ग्रिग्नार्ड। अब आपको बनाना क्या है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। आपको एक कोई कंपाउंड दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसको इथाइल का क्या होता है, C2H5 प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl। ओके, इस प्रकार से
अब आपको जो प्रोडक्ट बनाना है प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, CH3 CH2 एंड C, और आपको जो है क्या बनाना है प्रोपेन 1 ऑल अल्कोहल बनाना है, कुछ ये बनाना है। अब आपके पास खुद सोचिए कि किस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो ए क्या होगा, क्या मैं लिख सकता हूं कि ए जो होगा वो अल्डिहाइड होगा, फॉर्मल अल्डिहाइड, C2H5 MgCl, बोलिए, और ये C2H5 यहां जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड एंड C2H5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये जो हट के सीधे सीधे लिख देता हूं, हमारे पास OH ग्रुप एंड H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा MgCl एंड OH। यहाँ पे वाटर भी दिया रहेगा, खैर यहाँ पे आपके जो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन आपको वहां पे दिया रहेगा सारे H2O ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। तो हमने यहाँ पे बना लिया। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं सेकंड का जो है रिएक्टेंट क्या होगा? सेकंड का रिएक्टेंट कोई मुझे बताएंगे क्या होगा? So CH3. ओके, चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मैं नेक्स्ट पेज में बना देता हूं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मिथाइल मैग्नीशियम, तो मिथाइल के लिए CH3 Mg एंड Cl, ओके, और हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि CH CH एंड CH3, 2 पे है तो यानी कि एक पे क्या हो जाएगा OH एंड एक ही पे क्या है मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें को H को हटाइए और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे CH3, ये बनाना है, और यहाँ पे A आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए कि क्या लेंगे A? कीटोन, ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 डिग्री बनाना है तो कीटोन ले लेंगे, ठीक है। कोई कहेगा सर आप अल्डिहाइड, बीच में कभी भी अल्डिहाइड नहीं आता है तो कीटोन लेंगे। अब कीटोन में भी हम कौन सा लेंगे, प्रोपेन 1 ऑन लेंगे या क्या लेंगे प्रोपेन 2 ऑन, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 लेंगे, क्योंकि यहीं पे अटैक होगा, उसको आप क्या हो तो ऊपर लिख सकते हो O, और यहाँ पे हमने क्या करा कि CH3 MgCl ले लिया, और यहाँ से टूटेगा माइनस में, ये प्लस में यहाँ जाके जुड़ जाएगा R, और आपका जो है क्या बन जाएगा CH3OH, और यहाँ पे CH3 एंड CH3 साथ में क्या हो जाएगा MgCl एंड OH। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी एक अननोन दिया रहे और दूसरा पूछा जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको याद हो तो मैंने पुरानी क्लास में आपको बताया था कि लुकास टेस्ट को पहचानने के लिए हमने कहा था कि 3 डिग्री में वो इंस्टेंट देगा या फिर स्लो देगा, इंस्टेंट, इंस्टेंट, देगा। अगर मेरे पास 2 डिग्री हो तो कैसा देगा 5 से 10 5 to 10 to 10 मिनट्स। 10 मिनट। यही चीजें मैंने पिछली क्लास में बताया नहीं था कि यहाँ पे देखो लिखा होगा 10 मिनट। When alcohol is treated with Lucas reagent, आप लोगों को Lucas reagent याद रखना है, anhydrous ZnCl2 प्लस HCl के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, Lucas reagent कहते हैं, याद रखिएगा। Lucas reagent एक क्वेश्चन पूछा गया था भी हाल ही में कि हम लोग जो है अल्कोहल को किससे पहचानते हैं, वहां पे अगर जब लुकास टेस्ट दिया रहे तो लुकास टेस्ट को मारना, और विक्टर मेयर दिया रहे तो यानी कि विक्टर मेयर को मारना, दोनों में से कोई भी दिया रह सकता है। When alcohol are treated with Lucas reagent, ठीक है, या Lucas agent, बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। अगर आपने कराया एट रूम टेम्परेचर पे, टर्सरी अल्कोहल जो इमीडिएट दे देगा या इंस्टेंट दे देगा, किसका, पीपीटी का, व्हाइट पीपीटी का। अगर सेकेंडरी होगा तो वो विद इन 10 मिनट के अंदर दे दे, हमने यहाँ पर रेंज बता दिया 5 to 10 मिनट। बट अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो जो है रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, यानी कि जो है इनफिनाइट टाइम लेगा।
आपको बस इतना से याद रखना कि लुकास रीएजेंट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ, तो बताना चाहेंगे, Anhydrous ZnCl2 plus concentrated HCl HCl. एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2। अगर आपको दिख जाए लुकास रीएजेंट अल्कोहल को अल्काइल हलाइड में भी कन्वर्ट करने में मदद करता है। मैं अगर जो कहूं लुकास रीएजेंट क्या करता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, किसको, अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्काइल हलाइड में, ठीक है। तो आपको अगर जो अल्काइल हलाइड बनाना हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे मेथड आप लोगों को बताए थे हेलो अल्केन और हेलो एरीन में, वहां पे हमने कहा था PCl5, PCl3, PClI3 और PI3, PiSO2 डार्जन मेथड, ये सभी मेथड वहां पे मैंने बताए थे कि कैसे अल्कोहल से अल्काइल हलाइड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप लोग देखेंगे तो यानी कि ये सारे मेथड मैंने वहां पे आप लोगों को बताए हुए थे। तो 3 डिग्री में जो है आपको क्या होगा, यानी कि रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी, यानी कि जो तुरंत वो क्या हो जाएगा, आपका जो है फॉर्मेशन कर देगा। बट अगर आपके पास एनहाइड्रस ZnCl2 दिख जाए और HCl दिख जाए और 2 डिग्री होगा तो वो कैसा बनेगा, स्लो अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी हो जाएगा। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता हूं कि मुझे बताइए कि कौन सा अल्कोहल जो है यानी कि फॉर्म होगा, या मैं कहूं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल के रूप में दिया कि अरेंज द फॉलोइंग विच वन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुकास टेस्ट। मैं एक ऑप्शन दे देता हूं आपके लिए, CH3 और CH3 और ये OH, दूसरा दे देता हूं CH3 CH एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, CH एंड OH, ठीक है। और तीसरा दे देते हैं CH3 C और हमारे पास CH3 CH3 CH3। अब मुझे बताइए कि ये A है, ये B है, तो सबसे पहले कौन सा जो है टेस्ट देगा, C. C. सबसे पहले दे देगा, फिर उसके बाद कौन देगा, B. B दे देगा, फिर उसके बाद कौन देगा, A. ये क्या है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये क्या है, 3 डिग्री है। 3 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं वो फटाफट से बनते हैं, 2 डिग्री जो होते हैं थोड़ा स्लो बनते हैं 5 to 10 मिनट में, और 1 डिग्री जो है इनफिनाइट टाइम पे बनते हैं। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वो रिएक्शन क्या कर देते हैं, कर जाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को विक्टर मेयर कर्व बताया था। विक्टर मेयर में हम लोग क्या यूज करते हैं, NaNO2 NHCl यूज करते हैं, जबकि वहां पे क्या यूज करते थे, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl का यूज करते थे, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्रस एसिड हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका यूज करते तो इसमें कलर आ जाता है, तो इससे क्या हो जाता है कि हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्सरी अल्कोहल है। उसमें दिक्कत क्या आती थी कि हमें अगर टाइम के अनुसार से पता नहीं लग पाता था, कि अगर हो सकता है कि किसी ने कोई और काम में बिजली हो जाए तो 5 से 10 मिनट हो सकता है कि प्राइमरी टर्सरी की जगह वो सेकेंडरी बोल दे। तो इसी कारण से एक परफेक्ट मेथड चाहिए था जो तुरंत कभी भी देख के हम पता कर सके। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज करा, यानी कि विक्टर मेयर टेस्ट का यूज किया।
विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं कि आप लोगों को एक ट्रिक मैंने बताई थी, RBC याद रखना, C3 होता है, B2 होता है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो कैसा टेस्ट देगा, यानी कि रेड कलर देगा। रेड अगर कलर। वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कैसा कलर देगा, ब्लू अगर टर्सरी अल्कोहल होगा तो कैसा कलर दे देगा, यानी कि जो है कलरलेस हो जाएगा। ये कहता है दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट नाइट्रो अल्केन फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे नाइट्रो अल्कोहल के कारण जो है या नाइट्रो अल्केन के कारण जो है क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको कलर दिखाई देते हैं विथ नाइट्रस एसिड एंड इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट में क्या होता है, अल्कोहल जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्काइल हैलाइड। आपको ये सारी चीजें उतनी ध्यान नहीं रखनी है, आपको ये जरूर याद रखना कि किस में कौन सा कलर देता है और विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है। आपसे अगर से पूछा जाए विक्टर मेयर टेस्ट जो यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है, क्या बोलिएगा, डिस्टिंक्शन के लिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी यानी कि अल्कोहल। अल्कोहल को पहचानने में जो है क्या करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट यूज किया जाता है। लुकास रिएजेंट भी किसमें यूज किया जाता है, जो है अल्कोहल को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन उसमें क्या था, टाइमिंग के आ जाने के कारण जो हम सही से नहीं बता पा रहे थे, मे भी मिस्टेक हो जाता था। लेकिन अगर विक्टर मेयर टेस्ट जो है यूज करते थे और उसका रिएजेंट क्या था, NaNO2HCl, और जबकि लुकास का क्या था, मिक्सचर ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग कहते थे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, अल्काइल आयोडाइड बाय ट्रीटिंग विथ I2 एंड जो है फास्फोरस। इसके जैसे हम ट्रीट करते हैं अल्काइल आयोडाइड सो फॉर्म इन ट्रीटेड विथ AgNO3। यहाँ पे हम लोग जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है जो इसको रिएक्शन कराते हैं और जैसे रिएक्शन कराते हैं फिर HNO2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारे पास जो है अलग अलग कलर जो है आपको दिखाई देंगे। प्राइमरी अल्कोहल के लिए रेड कलर और सेकेंडरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लू कलर, एंड टर्सरी के लिए जो है क्या कह देते हैं, आपको नो कलर कह देते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। लोअर अल्कोहल आर कलरलेस लिक्विड। जितने भी लोअर अल्कोहल होते हैं, लोअर अल्कोहल का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन की अल्कोहल की क्वांटिटी क्या हो, कम हो, या मैं कहूं कि जैसे कि मिथनॉल, इथेनॉल, इन सभी का जो कलर होता है ना वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। बट हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल जो होंगे वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, यानी कि चिपचिपा टाइप का होता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं। बस आपको इतना याद रखना कि लोअर अल्कोहल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो अल्कोहल होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उसका एक्चुअल में कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। बाद में हम लोग जो है क्या करते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर को मिलाया जाता है, तो वो आपको अलग अलग कलर के जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, जितने भी लोअर अल्कोहल होंगे वो सभी कलरलेस होंगे, और जितने भी हायर मेंबर ऑफ वैक्स सॉलिड होंगे, वो हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल होंगे, वो वैक्सी सॉलिड के रूप में आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अल्केन, अल्डिहाइड, ईथर। आपसे रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो आपको याद रखना अल्केन से, अल्डिहाइड से, ईथर से, इन सभी से इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू द क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, और वो कहां पे होता है, इंटरमॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जो है प्रेफरेंस करते हैं। जैसे मैं कहूं ROH, अब यहाँ पर क्या होगा कि दूसरे यहाँ पे जो है, जो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोन कॉल के साथ जो है आपको जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। जनरली हम लोग जो इनऑर्गेनिक में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बनाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है हम लोग कई बार क्लोरीन के साथ भी बनाते हैं। तो जब यहाँ पे हो जाता है OH ग्रुप, ये दूसरे के साथ जो है क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बना लेता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे O और यहाँ पे हमारा H एंड यहाँ पे R। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, H बॉन्ड कह देते हैं। इस कारण से इसको ना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, और इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अमंग आइसोमेरिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग। अगर आपसे मैं पूछूं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा,
3 degree. जनरली बच्चे कहते हैं 3 डिग्री, उसका रीजन क्या हो जाता है, कहते हैं कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मास ज्यादा होगा इस कारण से, जबकि एक्चुअल में क्या हो जाता है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसका रीजन क्या था, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, H बॉन्ड। अब जैसे ही H बॉन्ड आ जाता है, तो बॉन्ड आ जाने के कारण जो है ये जो है क्या होता है कि जो टूटते नहीं है, और जब ये टूटते नहीं तो जिस कारण से क्या हो जाता है, इसका जो बॉइलिंग जो फोर्स होता है, वो जो है बॉइलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री का ज्यादा होता है, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बात करूं इथेनॉल की, ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 46 से लेके 351 केल्विन तक है, ठीक है। यहाँ पे सेल्सियस में कह दो, ये जो है केल्विन में कह दो, ठीक है, 273 प्लस 46, यानी कि इसका रेंज ही है। ओके, अब यहाँ पे आपका मिथॉक्सीमीथेन है, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोपेन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इन दोनों का टेम्परेचर जो है, यानी कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे 2 डिग्री है, जबकि प्रोपेन है यहाँ पे 2 डिग्री, लेकिन इसका जो है कितना, बहुत ही कम है। तो आपको याद क्या रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल में जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है कंपैरिजन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। बस आपको इतना याद रखना, नेक्स्ट क्लास में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे और फिर सॉल्युबिलिटी सबके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके, आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तेज चले।